हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक के क्वार्टर वन के नतीजे सामने आ चुके हैं। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि हाल फिलहाल में जिस तरीके का माहौल बना है और जो रिजल्ट्स इनके आए हैं उसके बाद खरीदारी के क्या वाकई में मौके बन रहे हैं या फिर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर आज देखा जाए तो थोड़ी सी तेज़ी ज़रूर थी, हालांकि अच्छी खासी रफ्तार थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये टूटता चला गया और 32 रुपए के आसपास फिर भी पॉजिटिव में क्लोज ज़रूर हुआ है। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में 10% का ग्रोथ है। 30 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर था और अभी बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी है इसने। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में 15% की गिरावट है। 46 रुपीज तक ये चला गया था, टूट के बिखरा, तेजी बनी, टूट के बिखरा, तेजी बनी, टूट गया था ये। 28 रुपए तक आ गया था, वापस तेजी बनी थी, 32 तक गया, वापस ये टूटकर 28 रुपए तक आने आ गया था, वापस तेजी बनी, वापस 32 पर गया है। इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं हो सकता है कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग उसके बाद देखने को मिले, क्योंकि नतीजे एवरेज है, ना ही बहुत अच्छे हैं ना ही बहुत बुरे हैं, एवरेज मैं कहूंगा इसको। और रिजल्ट्स के बाद, नतीजे के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती भी है। देखो, पंजाब नेशनल बैंक में कभी भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। ये वो खिलाड़ी है, ये वो शेयर है जहां पर अगर सस्ता मिले, खरीदारी के मौके हैं, महंगा मिले तो भैया मत ही खरीदना। कोविड के वक्त भी अगर हम देखें तो 26 रुपए से नीचे ये नहीं गया था। तो पहली चीज तो ये कि 30 रुपए के नीचे अगर पंजाब नेशनल बैंक का शेयर मिल रहा है तो खराब तो नहीं है, पहली बात। लेकिन इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि आप 35-40 रुपए के आसपास खरीदारी करके चलो। यहां पर पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर आप देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, वॉल्यूम तो आज 5 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिल रहे थे। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड डेफिनेटली इसके होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो नतीजे अगर आप देखो तो भाई साहब एक नजर में देखने में लगेगा कि यार अच्छे नहीं है, क्योंकि जो प्रॉफिट है उसमें 70% की गिरावट है, लेकिन फिर भी 308 करोड़ का मुनाफा हुआ है और मेरे हिसाब से ये खराब नहीं है। रीजन ये है कि अगर आप पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 70% की गिरावट है, क्योंकि पिछले साल जून क्वार्टर में 1023 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था, तो उसके कंपैरिजन में कम है। लेकिन पिछले क्वार्टर की बात करें, मार्च क्वार्टर में, तो मार्च क्वार्टर में इनको सिर्फ 201 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट हुआ था। तो उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो भैया 100 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने पैसा बनाया है, कमाया है। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर हम बात करें टोटल इनकम की तो फर्स्ट क्वार्टर में इनकम जो है वो कम नजर आई है। 21,300 करोड़ के आसपास की इनकम नजर आई है, जो पिछले साल 22,500 करोड़ थी। लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखो तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी डिसेंट जरूर कह सकते हो कि पिछले क्वार्टर में इनकी इनकम 18,000 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। तो अच्छी बात है कि इनकम में तेजी देखने को मिली जरूर है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि इनके जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले उतने अच्छे नहीं है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छे हैं और इनकम धीरे धीरे बढ़ी जरूर है। देखो, पंजाब नेशनल बैंक पहली चीज तो है कि जो काफी लोग कहते हैं कि बर्बाद होगा, तो पहली चीज बर्बाद तो ये कतई नहीं होगा। सरकारी बैंक है ये, प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 73.15% की होल्डिंग है, एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। 27 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पैसा लगा है और एलआईसी की 8.34% की होल्डिंग है। देखो, बैंक की जो खस्ता हालत हुई ना वो हुई जब से नीरव मोदी वाला कांड हुआ था 2017 में। तब से इस बैंक की जो रेपुटेशन है वो मिट्टी में मिल गई और उसके बाद ये टूटता चला गया, टूटता चला गया, जो आज तक रिकवर नहीं हो पाया है। और देखो, एक नजर में देखने में लगेगा कि यार बैंक तो हर क्वार्टर में पैसा तो कमा रही है, लॉस में तो है नहीं, फिर भी शेयर प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। तो दिक्कत यहां पर यह है कि बैंक भले ही पैसा कमा रही है लेकिन अभी भी एनपीए ज्यादा है, स्ट्रेस लोन ज्यादा है इनके ऊपर, ऐसे लोन जो दिए लेकिन रिकवर नहीं हो पाए वो ज्यादा है यहां पर, और ये इनके लिए दिक्कत जरूर है। पीएनबी में 9% लोग कह रहे कि बेच दो और 86% लोग कह रहे खरीदो, 5% लोग कह रहे कि होल्ड करो, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर।
बैंक के रेवेन्यू में बढ़िया जंप था 2021 में, लेकिन 2020 में देखें तो 55,000 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था, लेकिन 20 फाइनेंशियल ईयर में ये 80,000 करोड़ से भी ऊपर निकल गया। लेकिन 22 में इनके रेवेन्यू थोड़े से कम हो गए, 76,000 करोड़ के आसपास रहे। और जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट में बढ़ोतरी तो हुई है। 2018 में जहां 12,500 करोड़ का लॉस था, 2019 में जहां 10,000 करोड़ का लॉस था, 2020 में धीरे धीरे बैंक आया प्रॉफिट में, 365 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ। 2021 में ये मुनाफा बढ़ के 2,150 करोड़ रहा, 2022 में ये 3,675 करोड़ रहा। लेकिन इस बार सिर्फ 300 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि कम है, अच्छा नहीं है, क्योंकि इस बैंक को क्वार्टरली 1,000 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए अगर उनको 2022 के नंबर को बीट करना है। लेकिन यहां पर ये सिर्फ 300 करोड़ है, तो डेफिनेटली ये उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आप नहीं कह सकते हो पंजाब नेशनल बैंक के। खरीदारी करने का सही मौका है ये कहना है टिकर टैप का, 9 का इसका पी है और सेक्टर पी 19 का है। 25% एनालिस्ट कह रहे खरीदारी करो, ठीक है। डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, तो अट्रैक्टिव तो कहां से रहेगा। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना है और ना ही बनेगा। करंट प्राइस कम है इंस्ट्रिक वैल्यू से। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो 73.15% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, जो पिछले क्वार्टर में भी उतनी ही थी। म्यूचुअल फंड की 2.87% की होल्डिंग घटकर 2.73% हो चुकी है। डोमेस्टिक वालों की 8.73% की होल्डिंग भी थोड़ी सी घटकर 8.72% पर आ चुकी है। सबसे बड़ी बिकवाली एफआईएल्स ने करी है, फॉरेन वालों ने करी है। 1.36% की होल्डिंग 0.99 पर आ चुकी है। और रिटेल की तरफ से डेफिनेटली हर बार की तरह खरीदारी ही हुई है और बढ़ के 14.41% के आसपास आ चुकी है। देखो, पंजाब नेशनल बैंक को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि डेफिनेटली नतीजे अच्छे नहीं है, लेकिन बर्बाद होने वाला बैंक भी नहीं है और ना ही लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला ये बैंक है। 30 रुपए के नीचे पंजाब नेशनल बैंक का शेयर मिलता है, खरीदारी कर सकते हो। और अगर आपको 4 या 5 रुपए का भी प्रॉफिट हो जाता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करके यहां से एग्जिट करने में ही भलाई रहेगी। और डेफिनेटली आने वाले दौर में जब सरकार प्राइवेटाइज कर रही है, कई सारी बैंकों को प्राइवेटाइज कर सकती है, उसमें पीएनबी का नाम अभी तक कुछ शामिल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में, मतलब बहुत लंबे फ्यूचर में, इसको भी शामिल किया जा सकता है। तो अभी के लिए पंजाब नेशनल बैंक रिजल्ट्स उतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, थोड़े से खराब ही है। तो ये कहना कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी इसकी वजह से ये भी सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं आने वाली है उस रिजल्ट की वजह से। तो यही कहूंगा कि अभी खरीदारी के मौके नहीं है, लेकिन 30 रुपए के नीचे मिलता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म मतलब अगर आपको 4-5 रुपए का फायदा जब तक नहीं होता तब तक आप यहां पर बने रह सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।